Hello guys, today I'm going to tell you about acid and base, and about the main topic is the indicator. Now, indicator is divided in three categories like natural indicator, synthetic indicator and olfactory indicator. As we know that those indicator which we obtain from plants, naturally plants जो हम obtain करते हैं, that is known as natural indicator. For example, litmus paper, red cabbage, red cabbage leaves, extract flowers of hydrangea plant and turmeric. These are the natural indicator. It means जो लिटमस पेपर है उसका जो कलर होता है वो होता है पर्पल, और वो हमें इंडिकेट करता है कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है बेसिक है। ऐसे ही यहाँ पर जो रेड कैबेज लीव्स हैं वो भी हमें इंडिकेट करती हैं कि जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा एसिडिक होगा नेचर में या फिर बेसिक होगा। ऐसे ही फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया और टर्मरिक, these are also known as natural indicator because these indicators are obtained by plants. Next, synthetic indicator. This type of indicator is made up in laboratory by using some chemicals. Examples, methyl orange and phenolphthalein. ये वो इंडिकेटर होते हैं जिन्हें बनाने के लिए लैब में केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। दैट्स वाई दे आर नोन एज सिंथेटिक इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, जैसे कि इसमें नाम है बेटा ओल्फैक्टरी, इट मीन्स यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करेंगे स्मेल की हेल्प से। हम स्मेल की हेल्प से आइडेंटिफाई करते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो अगर दीज सब्सटेंस हैव डिफरेंट ऑर्डर एंड एसिड एंड बेस। अब यहाँ पर जो ऑनियन है, वनीला है, क्लोव है, दीज आर द ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। जब हम इन्हें पुट करेंगे, मिक्सअप करेंगे किस सॉल्यूशन में, तो वहाँ पर इनकी जो स्मेल है ना थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। तो हमें देखना होता है कि स्मेल कब आएगी कब नहीं आएगी। तो उसके भी आप हम देखते हैं कि जो इंडिकेटर होते हैं यहाँ पर देखेंगे आप, देखो यहाँ पर ये सारे के सारे जो है ना ये क्या है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। देखो यहाँ पर है ना ऑनियन, वनीला, क्लोव, तो वनीला, क्लोव एंड ऑनियन, दीज आर द ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ता है कि अगर जो उनकी स्मेल अगर हमें रिटेन होती है, तो यहाँ पर देखा ना ऊपर कैटेगरी डिवाइड करी गई है। ये सारी जो कैटेगरी है वो एसिड की है, और ये सारी जो बता रहा गया कि बेसिक कैसे कलर्स हैं। तो अगर हम एसिड में बात करें तो ऑनियन की जो स्मेल है ना, अगर वो सॉल्यूशन एसिडिक है तो उसमें हमें उसकी ऑनियन की स्मेल जो है ना वो होगी, रिटेन होगी। अदरवाइज हमें कोई भी स्मेल उसमें रिटेन नहीं होगी अगर वो सॉल्यूशन बेसिक है। तो बेसिक में नो स्मेल, एंड एसिड में जो यहाँ पर रहेगी जो हम स्मेल है ना ऑनियन की वो यहाँ पर हमें रिटेन हो जाएगी। ऐसे ही वनीला एसेंस, इसकी भी हमें एसिड में तो स्मेल हमें इसकी ऑप्टेन होती है, बट यहाँ पर बेसिक सॉल्यूशन के अंदर नो स्मेल, कोई भी वहाँ पर हमें उसकी स्मेल जो है ना वो वहाँ पर हमें नहीं आएगी। बट बात करें क्लोव ऑयल, यहाँ पर अगर हम देखें एसिड में हमें कोई स्मेल यहाँ पर भी हम ऑप्टेन करते हैं, बट बेस में यहाँ पर भी कोई स्मेल नहीं होगी। तो दीज अगर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं स्मेल के बिहाफ पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो देयरफॉर दे आर नोन एज ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑनियन, वनीला एंड क्लोव। तो ये सारे जो है ना ये क्या है, दीज आर द ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेक्स्ट अपना रहता है नेचुरल इंडिकेटर के एग्जाम्पल है। यहाँ देखेंगे आप लिटमस पेपर, जो कि मोस्ट मोस्ट टॉपिक है। यहाँ देखिए लिटमस पेपर इज ऑल्सो एक इंडिकेटर इफ इट टर्न्स रेड टू ब्लू। अगर मान लो सोल्यूशन एसिडिक है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू टू रेड, और अगर वो सोल्यूशन बेसिक है तो रेड टू ब्लू। इट मीन्स उसका जो कलर होता है बेटा वो एसिडिक सोल्यूशन में रेड होता है और बेसिक में ब्लू होता है। तो एसिडिक में रेड और बेसिक में ब्लू ऐसे होता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे अगर मान लो दोबारा से हमने इस लिटमस पेपर को चेक करा है रेड वाले को ही एसिड के साथ, तो उस केस में कोई कलर चेंज नहीं होगा, रेड का रेड ही रहेगा बेटा। लेकिन अगर मान लो पहले हमने चेक करा विद एसिड और उसके बाद हम चेक करें कुछ विद बेसिक, तो उस केस में जो रेड है ना, दिस रेड कलर विल टर्न्स इनटू ब्लू, वो ब्लू में टर्न हो जाएगा। और अगर मान लो पहले हमने उसको बेसिक में टेस्ट करा था, उसके बाद हम किसी एसिडिक सॉल्यूशन में टेस्ट करते हैं, देन वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू टू रेड। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे एसिड में जो है ना लिटमस पेपर वो कन्वर्ट हो जाता है रेड ब्लू टू रेड, और बेसिक में कन्वर्ट हो जाएगा रेड टू ब्लू। अगर वो सॉल्यूशन बेसिक है तो लिटमस पेपर अगर रेड है पहले से ही तो वो रेड से ब्लू में कन्वर्ट होगा, और अगर वो सॉल्यूशन एसिडिक है तो उस केस में जो लिटमस पेपर है उसका जो कलर है वो ब्लू टू रेड। और इसका लिटमस पेपर का जो नेचुरल कलर होता है दैट इज़ द पर्पल, वो पर्पल कलर होता है इसका, जो कि अपना ब्लू और रेड का मिक्सचर होता है। नेक्स्ट आता है रेड कैबेज।
रेड कैबिज जैसे कि आप जानते हैं कि इसका नाम ही है रेड कैबिज, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि एसिड में रेड, ठीक है। और रेड कैबीज, तो जी का जो साउंड आ रही है उससे हम ध्यान रखेंगे। एक कलर और होता है इसमें जो बेस में रहेगा ग्रीन, तो ग्रीनिश येलो या ग्रीन। तो जो रेड कैबीज है, रेड कैबीज, उसमें एसिड में तो रेड, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कलर कि जो एसिड में रेड ही रहेगा इसका। और अगर हम बात करें बेसिक में, तो रेड कैबीज, तो कैबीज में जो जी की साउंड आ रही है, थोड़ा फोकस करना है कि यहाँ कहीं ना कहीं ग्रीन कलर का जो रोल रहेगा बेसिक इन नेचर में। तो अगर बेसिक होगा तो रेड कैबीज शो करेगी ग्रीन कलर, और अगर यहाँ पर एसिडिक सोल्यूशन होगा तो इट विल शो रेड कलर। अब बात करते हैं फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया। तो हाइड्रेंजिया आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो एसिड में कलर रहेगा वो इसका रहेगा ब्लू और बेस में रहेगा पिंक, ठीक है। थोड़ा वर्ड ध्यान रखना आपको कि ये जो फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया है कुछ ऐसा ड्राउना फ्लावर्स है, एक ट्रिक है मतलब लर्न करने के लिए। तो फ्लावर जो काफ़ी थोड़ा ड्राउना है, अगर हम इसको देखते हैं तो डर के मारे क्या होगा, हमारा अचानक बीपी बढ़ जाएगा, बीपी। तो बी से याद आएगा आपको ब्लू कलर और पी से याद आएगा पिंक। तो एसिड में ब्लू कलर होगा इसका और बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर होगा पिंक। तो अचानक से जब हमने फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया देखा तो हम देख के उसको डर गए, जिससे कि हमारा बीपी बढ़ गया। तो ये ट्रिक आपको याद दिलाएगी कि ये बी फॉर ब्लू, पी फॉर पिंक। नेक्स्ट है अपना टर्मरिक। क्वेश्चन आता है कई बार कि एक वाइट शर्ट है उस पर करी स्टेन लग गया है, और जैसे ही आप उस वाइट शर्ट को सोप की हेल्प से क्लीन करते हो, वॉश करते हो, तो कहीं ना कहीं जो आपका टर्मरिक जो स्टेन था उस पर वो अब रेडिश ब्राउन हो गया है। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो आप बताएंगे कि वो जो सोप हम यूज़ कर रहे हैं वो बेसिक इन नेचर है, और जो टर्मरिक अपना इंडिकेटर है, तो जब हम उसका रिएक्ट करवाएंगे बेस के साथ तो वो कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन। तो क्योंकि वो जो सोप है वो नेचर में बेसिक है, और जो अपना टर्मरिक है जो करी के अंदर यूज़ हो रहा है वो अपना इंडिकेटर है, तो वो शो करेगा बेस के साथ रेडिश ब्राउन कलर, इसलिए उसका कलर चेंज हो गया वहाँ पर रेडिश ब्राउन। और एसिड में नो चेंज, एसिड में टर्मरिक का कलर कोई भी चेंज नहीं होगा, येलो का येलो ही रहेगा बेटा, ओके। फिर नेक्स्ट है चाइना रोज़ पेटल्स। अब मान लो आप किसी गार्डन में घूमने जा रहे हैं, अचानक से आपने चाइना रोज़ देख लिया, जो हम पहली बार देखा, क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली इस टाइप के फ्लावर्स हमें देखने को मिलते तो है नहीं। अब मान लो फर्स्ट टाइम आपने फ्लावर देखा तो आपका क्या दिल करेगा कि यार इसके साथ को डीपी क्लिक करता हूँ या पिक क्लिक करता हूँ, तो डीपी पे लगाऊंगा। तो जब आप उस पिक को क्लिक डीपी पे लगा रहे हैं, डीपी, तो डीपी से याद आएगा डार्क पिंक, ठीक है। और कहाँ आप क्लिक करी पिक आपने, वो किसी ग्रीन पार्क में क्लिक करी आपने क्या करा, एक ग्रीन पार्क में पिक क्लिक करके और कहाँ लगा दी, उसे डीपी पे लगा दी। तो ग्रीन पार्क में मिलेगा फ्लावर, तो आपको पता ही है। तो जो रोज़ होगा वो कहाँ मिलेगा हमें, ग्रीन पार्क में। तो ग्रीन पार्क में हमें जो चाइना रोज़ मिला और हमने उसका पिक क्लिक करी और उसको कहाँ लगा दिया, डीपी, डी फॉर डार्क, पी फॉर पिंक, मतलब कि डार्क पिंक उसका कलर होता है एसिड में। और अगर हम बेस में बात करेंगे तो चाइना रोज़ का कलर रहेगा ग्रीन, ओके। नेक्स्ट अपने पास ये जो है ना इंडिकेटर, जो सिंथेटिक इंडिकेटर जो लैब में बनाए गए हैं बाय यूजिंग केमिकल। तो देखेंगे आप पर फिनोफ्थलीन मतलब कि पॉलीथीन, फिनोफ्थलीन ट्रिक बता रहा हूँ आपको लर्न करने के लिए। यहाँ पर बताया गया फिनोफ्थलीन का जो कलर है वो एसिड में कलरलेस रहेगा और बेस में रहेगा पिंक। तो इसकी भी ट्रिक होती है, जो फिनोफ्थलीन है वो आप यार है ना पॉलीथीन। तो आप ध्यान रखें, जो पॉलीथीन जो है ना वो सीपी मार्केट, जो कनाट प्लेस की जो मार्केट है वहाँ पर पॉलीथीन बैन हो गई थी। तो पॉलीथीन मतलब कि फिनोफ्थलीन, और फिनोफ्थलीन मतलब कि जो सीपी, तो सी फॉर कलरलेस, पी फॉर पिंक। तो कनाट प्लेस की मार्केट में पॉलीथीन बैन हो गई है। इट मीन्स यहाँ पर आपको लर्न रहेगा पॉलीथीन से फिनोफ्थलीन ध्यान आएगा आपको, और सीपी मतलब कनाट प्लेस मार्केट जो सीपी मार्केट है, तो सी फॉर आपको ध्यान रहेगा कलरलेस और पी फॉर याद आएगा आपको पिंक। तो इस तरीके से आप इन कलर को इजीली लर्न कर सकते हैं एक छोटी सी ट्रिक की हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास मिथाइल ऑरेंज। अब मिथाइल ऑरेंज जैसे कि नाम से बोल रहा है मिथाइल ऑरेंज। अब आपने देखा कि जो मिथाइल ऑरेंज है वो, अब आपने क्या देखा कि अचानक से उसका जो कलर ना एसिड में वो तो रेड शो कर रहा है, और किस में शो कर रहा है, तो इसमें अपना येलो कहाँ शो कर रहा है, ये बेस में। तो बेसिक में सॉल्यूशन में येलो शो करेगा और एसिडिक में रेड। तो आपको ध्यान रखना है कि मोस्टली जो ऑरेंज होता है वो तो कैसा था, ऑरेंज कलर का होता है। लेकिन आप बाहर कहीं घूमने गए और वहाँ से आप एक रेड ऑरेंज लेके आए हैं, और वो रेड ऑरेंज लेके आए हैं, तो आपने अपने सिस्टर या ब्रदर को बोला देख यार ये लो, ये रेड ऑरेंज ये लो, आपने सब बोला ये लो, रेड ऑरेंज ये लो।
तो येलो से येलो याद आएगा आपको, और रेड से याद आएगा कि इसका जो कलर होता है एसिड में वो रेड होता है, तो रेड ऑरेंज येलो। या फिर ये भी ध्यान रखते हैं आप, अगर आप रेड और येलो कलर को मिक्स करते हैं ना बेटा तो ऑरेंज कलर बनता है। ये भी एक सिंपल सा ट्रिक है कि रेड और येलो कलर को अगर आप मिक्स करते हैं तो उससे क्या बनता है बेटा, ऑरेंज कलर। तो उससे आपको ध्यान आएगा कि जो मिथाइल ऑरेंज है वो एसिड में रेड है और बेस में येलो। तो ध्यान रखेंगे, व्हेन वी मिक्स रेड कलर इनटू येलो कलर दे विल फॉर्म ए ऑरेंज कलर। इट मीन्स जो ऑरेंज से आपको ध्यान आएगा कि रेड और येलो का मिक्सचर है, तो रेड इन एसिड है और येलो इन बेस। ओके बेटा, तो इस तरीके से इन शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से आप इन कलर को इजीली लर्न कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आई होप दिस ट्रिक विल हेल्प यू इन योर एग्जाम। ओके बेटा।